हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बेसिकली ये एक पहला वीडियो है ये प्लेलिस्ट का। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग इंडेक्स फंड के बारे में बात करेंगे, इंडेक्स के बात करेंगे। बहुत लोगों को निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में ही पता है। अगर आपको ये समझना है और आप बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अगर आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे या उनके इंटरव्यूज़ को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उनका भी कहना है कि अगर आप वो खुद से स्टॉक पिक कर रहे हैं, चेरी पिकिंग करने के बाद अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, दैट इज़ गुड। बट अगर आप इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट कर पाएंगे और बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। और बेसिकली इंडेक्स फंड बहुत ही फिनोमिनल सी चीज़ है। इंडेक्स फंड में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। इंडेक्स फंड का मतलब निफ्टी 50 या सिर्फ सेंसेक्स नहीं होता है, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे इंडेक्स फंड है। बेसिकली एनएससी और बीएससी के से दिए गए हुए वो इंडेक्स फंड है, वो इंडिया में अवेलेबल है। और आप इन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके किसी भी सेक्टोरियल इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको लगता है ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री आगे चलने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाली है, तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि किसी भी इंडेक्स में हम आने वाले कुछ वीडियोस में ईवी के भी इंडेक्स फंड के बारे में बेसिकली बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल या परसों वो वीडियो मिल जाएगा। पर इंडेक्स फंड एक ऐसा जरिया है जहां से एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन बना के सिर्फ सिर्फ मंथली कुछ अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बेफिक्र रह के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के देगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला इंडेक्स फंड निफ्टी ऑटो के बारे में। निफ्टी ऑटो का मतलब होता है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी टॉप क्लास के शेयर्स हैं वो इस निफ्टी इंडेक्स में अवेलेबल हैं, निफ्टी ऑटो में। और उससे पहले हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और आपको समझाते हैं कि बेसिकली इंडेक्स होता क्या है। अगर हम बात करें ना, सबसे पहला इंडेक्स जो ट्रैक किया जाता है इंडिया में, बहुत सारे इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बाकी अगर आप कंट्रीज़ के इंडेक्स फंड को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी एक बेंचमार्क्स इंडेक्स ज़रूर होता है। और इंडिया में वो बेंचमार्क्स इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब हुआ, आप इतना समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 का रिटर्न कभी भी कम नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा क्राइसिस भी आएगा तो भी निफ्टी 50 का जो फ्लक्चुएशन है वो नीचे जाएगा। जितनी रफ्तार से वो नीचे जाएगा निफ्टी 50 का इंडेक्स, उतने ही डबल के स्पीड में वो वापस आएगा। इतना आप बात समझ लीजिए। इतना इंटरेस्टिंग ये सेक्टर है, इतना इंटरेस्टिंग ये तरीका है किसी भी में किसी भी इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिटर्न लेना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड इज द बेस्ट थिंग यू शुड ट्राई फॉर। अब आज बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये 23 जुलाई, आप पहले बात कर लीजिए 23 जुलाई को क्या था, बजट आया था, ठीक है। और बजट के दिन ये इंडेक्स जो बेसिकली डाउन हुआ था ऑलमोस्ट 1%। और वहां से जब ये इंडेक्स ने बाउंस बैक किया है तो आप रैली देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर इसने 3% का रिटर्न दिया है, कंटिन्यूसली 3% का रिटर्न दिया है। और अभी इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली 24,834 रुपीज़ में बैठा हुआ है। हम अब आप कहेंगे कि डायरेक्टली हम लोग निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग निफ्टी ऑटो के बारे में बात करने जा रहे हैं। पर अगर निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली परचेज कर लीजिए निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 को परचेज कर लीजिए। और ये आपको जैसे जैसे निफ्टी 20 का अगर आप चार्ट देखेंगे ना, पहले आपको निफ्टी 20 का चार्ट दिखा दे। निफ्टी 20 को अगर आप देखेंगे तो जैसे ही जिस तरीके से निफ्टी का, ये देखिए, ये है निफ्टी 20 का ग्राफ और ये है निफ्टी का ग्राफ, ठीक है। और आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करता है वैसे ही निफ्टी 20 परफॉर्म करता है। निफ्टी 20 निप्पॉन इंडिया की तरफ से ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो डायरेक्टली आप निफ्टी 20 में पैसा लगा सकते हैं अगर आपको एक अच्छा अमाउंट बनाना है इंडेक्स फंड से। तो निफ्टी 50 जो है वो एनएससी की तरफ से है, नेशनल एक्सचेंज की तरफ से। और अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो बीएससी सेंसेक्स है। इन दोनों को अमूमन सब लोग जानते हैं, ठीक है, सेंसेक्स को और निफ्टी को, ठीक है। निफ्टी 50 को ये सब लोग जानते हैं। सेंसेक्स अभी 81,000 के आसपास है। राकेश झुनझुनवाला का सर का कहना था कि ये बहुत ही जल्दी 1 लाख
क्रॉस करेगा और एक बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा सेंसेक्स में। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो का मतलब होता है ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जितने भी टॉप शेयर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ऑटो में। और एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो ही कहेंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी ऑटो को अगर आप परचेज कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा, बहुत मैसिव रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर निफ्टी ऑटो के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करें तो एनएससी की वेबसाइट में आके आप जब भी सर्च करेंगे निफ्टी ऑटो तो आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के जितने भी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं, टॉप शेयर्स, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप फैक्ट शीट्स पे शेयर करेंगे ना तो आप ऐसे एक पीडीएफ की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पीडीएफ में जो डिटेल है वो आपको हम दिखा दें। इसने पिछले रिटर्न की बात करें तो एक क्वार्टर में निफ्टी ऑटो ने 17.65% का रिटर्न दिया है। 17.65% से ज़्यादा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा, आप विश्वास मानिए। एक क्वार्टर में 17.65 का रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे ईयर एंड के रिटर्न की बात करें तो 37% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो 66.37 के आसपास रिटर्न है। सीएजीआर अगर 5 ईयर्स के सीएजीआर की बात करें तो 26.02% के आसपास 5 ईयर्स का सीएजीआर सिंस इंसेप्शन से। इसके रिटर्न की बात करें तो 17.04 के आसपास का रिटर्न है सिंस इंसेप्शन। और ये प्राइस रिटर्न है, ये टोटल रिटर्न है, ऑलमोस्ट ये सेम ही रहता है। तो ये बहुत फिनोमिनल सा रिटर्न है। अब हम इसमें बात करें तो कि कौन कौन से शेयर यहाँ पे होते हैं निफ्टी 50 के टॉप, निफ्टी ऑटोज के टॉप 10 शेयर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि टॉप 10 शेयर्स यहाँ पे ये देखिए, ये सेम फैक्ट शीट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सेम फैक्ट शीट्स में अगर हम वेटेज की बात करें, इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड के वेटेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा वेटेज है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, उसके बाद टाटा मोटर्स का, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइसर मोटर, टीवीएस, संभावा, ये जो है मदरसम इंडिया के आसपास का, भारत फॉर्ज और अशोक लीलैंड। ये टॉप 10 शेयर्स हैं जो निफ्टी ऑटोज में हैं और इसके ही वेटेज यहाँ पे मेंशन है। और इसमें एक फिनोमिनल रिटर्न आ चुका है निफ्टी ऑटो के इंडेक्स को। अब आपका सवाल होगा कि इंडेक्स फंड को परचेज कैसे करते हैं, तो वो हम आपको बता दें कि इंडेक्स फंड को परचेज करने के लिए आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं निफ्टी 20, जैसे निफ्टी 50 को परचेज कर रहे हैं तो निफ्टी 50 को परचेज करने के लिए निफ्टी 20 को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको परचेज करना है निफ्टी ऑटो को तो ऑटो 20 के आसपास परचेज कर सकते हैं। ये ऑटो 20 को जब आप परचेज करेंगे तो आप ऑटोमोबाइल्स के जो भी ये शेयर्स हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं और सेम रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो एक साल में 69% के आसपास का रिटर्न है, फिनोमिनल रिटर्न है यहाँ पे। और यही 5 साल की बात करें तो 154% के आसपास का रिटर्न है। ये ईटीएफ है, ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करके आराम से सुख चैन की जिंदगी बिताइए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट में आपको खुद से शेयर खोजने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में, ईटीएफ में सबसे पहली शुरुआत अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं और आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इन्वेस्टिंग कहाँ पे करें, कौन सा शेयर ले, कौन सा शेयर को पिक करके अच्छा रिटर्न बनाए, तो आप डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। ईटीएफ का इन्वेस्ट आपको बहुत आगे लेके जाएगा और बहुत फिनोमिनल रिटर्न आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये बहुत बड़ा, बेसिकली आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। ईटीएफ अभी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, बहुत पहले ये ईटीएफ का कल्चर नहीं था पर अब ईटीएफ का कल्चर आ रहा है और ईटीएफ बहुत सारे नए नए भी ईटीएफ लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप ये इसके वॉल्यूम की बात करेंगे ना, ईटीएफ में वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जब आप उसको परचेज करने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, या सेलर्स या बायर अवेलेबल है कि नहीं। तो डेली बेसिस में ऑटो 20 जो है निफ्टी ऑटो को ट्रैक करता है, उसका डेली बेसिस में वॉल्यूम जो है 4.89 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। ट्रेडेड वॉल्यूम अगर अमाउंट में देखें तो 13 करोड़ के आसपास का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। टोटल मार्केट फ्लोटिंग कैपिटल की बात करें तो 225 करोड़ का फ्लोटिंग कैपिटल है डेली बेसिस पे। तो ये बहुत फिनोमिनल सा तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म विजन रख के एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। ये था निफ्टी ऑटो। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स फंड है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। सेक्टोरियल इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, पर अगर आप बेंचमार्क्स इंडेक्स फंड को भी रिटर्न में देखेंगे तो 25% 26% के आसपास का रिटर्न बनेगा और बहुत फिनोमिनल सा रिटर्न बन सकता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड
ETF या फिर किसी भी शेयर को मुझे एनालाइज करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर बताएं, और आप क्या फील करते हैं, क्या आपका विजन है, क्या आपका गोल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।